दोस्तों भाइयों प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 28 फरवरी 2025 और दिन आज हो गया है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। कितनी आपके आज आजादपुर मंडी में प्याज की बन सकती है, उनसे क्या कुछ भाव चलता और बनता नजर आ रहा है, और कल के मुकाबले आज बाजार में क्या कुछ माहौल है, कैसी ग्राहकी है, कैसा भाव है, कैसा उठाव है, कितनी आपके जो है वो आज आजादपुर मंडी में प्याज की है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। और एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ फिलहाल तस्वीरें सुबह की के इस समय क्या कुछ माहौल जो है वो बाजार में चल रहा है। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा, ताकि इसी तरह से हम आपको अच्छी जानकारी देते रहें। चलिए बताते हैं कि आज क्या बन गया है आजादपुर मंडी में आवक सहित प्याज का भाव। चलिए पहुंचे अपने पंकज भैया के पास। भैया गुड मॉर्निंग, नमस्कार। भाव जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, सत श्री अकाल, जय श्री राम और सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। बहुत साथ दिया है भाव जी हमारे दिल्ली मंडी टुडे के चैनल ने, मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लगातार 2 साल तक मंदे की, तेजी की, सुख की, दुख की रिपोर्ट देते हैं। उसके लिए कल क्योंकि बहुत मेरे पास क्या नाम है कॉल आया कि भाई साहब का आप कहना, मैंने कहा बिल्कुल कहेंगे, महाराष्ट्र से ज़्यादा कॉल आया मुझे, तो आपका योगदान के लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं भाव जी। और पोजीशन में बता देता हूँ दिल्ली आजादपुर मंडी के अंदर क्या रही। दिल्ली आजादपुर मंडी के अंदर भाव जी यहाँ पे 43 गाड़ी ताजी आई हैं, 43 गाड़ी ताजी आई हैं दिल्ली के अंदर, और ऊपर नीचे मिला के आज भी शतक पूरा करा हुआ है हमने। 114 गाड़ी बिक्री के लिए, जिसके अंदर राजस्थान से राजस्थान से 8 गाड़ी हैं, पूना से सबसे ज़्यादा 34 गाड़ी है, नासिक से 6 गाड़ी हैं, और गुजरात से आपकी 24 गाड़ी गुजरात से है, जिसमें महुआ और भावनगर से आप समझिए 20 गाड़ी है, और 3 गाड़ी हमारी राजकोट से हैं और 1 गाड़ी गोंडल से होगी। सागर मध्य प्रदेश से आपकी 1 गाड़ी है कालेबाल की, और 2 गाड़ी आपकी इंदौर साइड से है, और 1 गाड़ी गवर्नमेंट की भी है जो शायद बचा हुआ माल था NCCF का, 1 गाड़ी उनकी भी लगी हुई है वो कल की खड़ी हुई है। टोटल सेल के लिए 114 गाड़ी है, जिसमें फ्रेश गाड़ी 43 है। और भाव की बात करी जाए दीपक जी, तो भाव लगभग यहाँ पे टोटलिटी में अगर एवरेज भाव देखा जाए तो 30 रुपये, आपका 25 रुपये से 30 रुपये किलो चल रहा है बाजार, जैसे क्वालिटी के हिसाब से माल चल रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाले गुजरात के माल है सर, ये गुजरात के माल है। ये वाले गुजरात के माल जो है, गुजरात का भाव जो ज़्यादा चला है 25 से 27 रुपये किलो ज़्यादा चला है। ये वाले जो माल हैं, ये वाले थोड़े से साइज ठीक है, मगर अभी इनमें मुंह खुले माल आ रहे हैं, तो मुंह खुले मालों की पोजीशन ज़्यादा जो है 25 रुपये किलो ज़्यादा है। अगर इसके अंदर हमारी क्वालिटी में मुंह बंद करके, मतलब मेरे व्यापारी भाई थोड़ा सा मुंह बंद माल पकड़ेंगे ना, थोड़ा सा ऐसा पकड़ लेंगे इसकी जगह, तो वो वाला माल जो ये 25 वाला माल है, ये 27 रुपये हो जाएगा, ऐसा है ना। ये वाले माल जो है, ये वाले माल जो है, ये वाले माल 27-28 रुपये है। ऐसे में साइज आ जाए तो 30 रुपये भी है। क्वालिटी का फर्क देखिए ना दीपक जी, गोलाई मैंने बार बार आपको आपके चैनल के माध्यम से सर, दिल्ली मंडी टुडे के चैनल के माध्यम से, जो कि एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है क्वालिटी और भाव जानने का, जानकारी लेने का और आगे बढ़ाने का, मैंने बार बार बताया है कि क्वालिटी जो है लोगों को, भाव जी दीपक जी 40-40 साल हो जाते हैं, उससे ज़्यादा भी होते होंगे हमारे व्यापारी वर्ग में, मगर क्वालिटी जो है, क्वालिटी पकड़ने वाले हम यहाँ पे बैठे रहते हैं। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं अपने कॉलेज के बाद यहाँ पे आया था, तो मेरे को आप समझिए 2005 में पहली बार, मैं 2004 में आया था यहाँ पे कॉलेज टाइम पे, सेकेंड ईयर के अंदर आसपास, तो आप लगा लो मेरे ख्याल से 15-1 साल हो गया है। उसके अंदर मेरे को जितने भी हमारे जो जुड़े हुए हैं या जो नए हैं आपके माध्यम से या कैसे भी प्रचार से, मुंह प्रचार से जो जुड़े हैं ना, 100 में से 1 व्यापारी ही क्वालिटी भर पाता है, जो कि आज भी एक बड़ी चिंता का विषय है। अगर खेतों का माल है, मैंने बार बार कहा आपको, खेतों का माल है, तो देखो दीपक जी उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, ना मेरा व्यापारी किसान भाई कर सकता, जो खेतों में आया है वो भरने पड़ेगा। बट अगर आप खरीदारी के लिए जा रहे हैं, और खरीदारी के अंदर भी क्या नाम है, आप 4 लॉट में चारों लॉट हल्के भर रहे हैं या 3 लॉट हल्के भर रहे हैं, क्वालिटी की पहचान आप किसी भी गाड़ी में नहीं कर पा रहे, तो ये एक चिंता का विषय है।
और दूसरा चिंता का विषय ये है कि नुकसान सहना नफा सहना। मैंने आपको बार बार बताया इस कारोबार के अंदर नफा और नुकसान दोनों होगा। तो जिगरा है तो सर काम करिए, क्योंकि जिगरे वाले ही माल बेच रहे हैं। यहाँ पे माल आते हैं दीपक जी, मेरे ख्याल से किसी भी मंडी में माल जाते होंगे तो नकद तो बहुत ही कम बिकते होंगे, अधिकतर माल उधारी पे बिकता है। 100-200 कट्टे की बात अलग है, कट्टा गाड़ी में 600, 650, 700 कट्टे होते हैं। तो आगे जो आड़ती भाई, जो आपका जो प्रोफेशनल आड़ती भाई है, देखो एक तो झोला छाप आड़ती जैसे जो किराए पे लेके चल रहे हैं, 10-10 कट्टे बेच रहे हैं, मासाकोड आड़ती जो है वो अलग चीज़ है। जो प्रॉपर आड़ती है, लाइसेंसी आड़ती है, और वो अपनी रकमें आगे उधार पे देते हैं, और वो बहुत ही क्या नाम है आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो उस मेहनत को समझना पड़ेगा। बट क्वालिटी अगर आप हल्की भरते हैं और भाव बढ़िया चाहते हैं तो ये बड़ा ही मुश्किल काम है। बच्चे को संस्कार अच्छे नहीं दिए फिर तो वो चोरी चकारी ही करेगा सर। उसके बाद ये मीडियम माल सर, गुजरात का मैं आपको बताता हूँ, ये मीडियम माल है। ये बड़ा लॉट है मेरे पास दीपक जी, क्वालिटी सही है, गोलाई वाली क्वालिटी है, साइज मीडियम है, साइज 50-45 का साइज है। ये वाला क्या नाम है माल अभी लगा है, अभी आप समझिए 1050 का लगा है, 26 रुपये 26.5 रुपये लगा है। अगर इसके अंदर साइज बढ़िया आ जाता है, साइज प्रॉपर ये वाला आ जाता है दीपक जी, सारा साइज अगर ये वाला आ जाता है 19-20 का ही फर्क, ये 19 है ये 20 है, तो ये वाला जो साइज है ये वाला 1100 प्लस आ जाएगा, मतलब 28 का आ जाएगा। अभी पड़ते के हिसाब से देखा जाए तो पड़ते लगभग है ना, वहाँ पे और यहाँ पे एक ही भाव बिक रहे हैं, मतलब भाड़ा जेबों से जा रहा है इस वक्त, क्योंकि आवकें ज़्यादा है। वहाँ पे बाजार अगर किसी भी मंडी में बात करी जाए, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे हमारे गुजरात में, चाहे मध्य प्रदेश में, बाजार जो चल रहे हैं 20 रुपये से लेकर 25 रुपये चल रहे हैं नॉर्मल, और 25 रुपये से लेकर आपका 28 रुपये चल रहे हैं बढ़िया। तो अगर वहाँ से पड़ता लगाया जाए तो यहाँ पे जो ये वाला माल मैं आपको कह रहा हूँ कि 26 रुपये लग रहा है, ये वाला माल यहाँ पे 30 रुपये गिरेगा। और क्या है कि जैसे 30 रुपये गिरा तो हर कोई व्यापारी जिसका माल है वो बेच नहीं पाएगा, क्योंकि नुकसान में जा रहा है माल। मगर माल मंडी में आने के बाद सर सेल करना पड़ेगा, चाहे 26 बिके चाहे 27 बिके। आज नुकसान है तो कल नफा भी आएगा। इसी के हिसाब से मंडियां चलती हैं, और इसी के हिसाब से हम आगे व्यापारी भाई को भी बताते हैं। नुकसान नफा चलता रहेगा, मगर माल को हम मंडी में रोकना, मतलब 1 दिन 2 दिन आप, उसके बाद क्या है देखो वजन भी जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है ज्यादा पानी होता है दीपक जी। आज आप कट्टे तोल के लगा दो, अगले दिन आपको कट्टे में 100, 200, 500 ग्राम कम मिलेगा, और 1 हफ्ते बाद देखोगे तो वो 2-2, 3-3 किलो कम मिलेगा दीपक जी। ये बता दिया मैंने। ये तो हो गया गुजरात के माल। गुजरात के जो काले माल है, गुजरात के काले मालों की पोजीशन खुली है बाबू जी आपका 900 रुपये से लेकर आपका 1050 तक, मतलब 23 रुपये से लेकर आपका 25-26 तक। गुजरात के माल भी जो है ज्यादातर काले आ रहे हैं, क्योंकि गुलाबी माल के अंदर कवर पत्ती उतरता जा रहा है। ये आप समझो ये भी गुजरात की ही गाड़ी है, मगर इसका कवर सही है, ऐसे माल कम आ रहे हैं। ये 26 रुपये 26.25 रुपये लगा है ऐसा, ये 26-26 लगा है। और बाबूजी इसके बाद काले माल मैंने आपको बता दी। काले माल भी मतलब पीछे बाजार है ना, पीछे और यहाँ पे बाजारों में पड़ते सिर्फ आवक के कारण अभी नहीं लग पा रहे, और आवक हमें नहीं लग रहा अभी कम होगी, क्योंकि माल सबके तैयार है। आवक बढ़ने की भी उम्मीद है, जैसे हमने कहा था मार्च में बढ़ेगी, महीने का आखिरी दिन है। हो सकता है जैसे कल या हमारे परसों से, जैसे जब रमजान की हो जाएगी घोषणा की रमजान चालू हो जाएंगे, तो अगर बाहर की डिमांड निकली तो मार्केटों में डिमांड और निकल जाए। वैसे अभी डिमांड जो है वही बराबर ही एवरेज डिमांड चल रही है, जो शुरुआत से 3 दिनों से चलती आ रही है। आवक जरूर बढ़ रही है। उसके बाद मैं नासिक की पोजीशन बता देता हूँ दीपक जी। ये नासिक के गुलटे माल हैं। ये गुलटे माल तो बिक रहे हैं 20 रुपये किलो दीपक जी। ये नासिक के गुलटे माल है, ये 20 रुपये किलो चल रहे हैं दीपक जी, है ना जी। और नासिक के अंदर अगर मोटे माल पे आ जाएं, अभी देखिए मैं आपको जैसे क्वालिटी बता रहा हूँ ना दीपक जी, क्वालिटी व्यापारी भाइयों को क्वालिटी या तो मिल नहीं रही, क्योंकि गाउटी के अंदर और मध्य प्रदेश की गाउटी के अंदर और नासिक की गाउटी, महाराष्ट्र की पूना की गाउटी के अंदर अभी टाइम है, हफ्ते भर का 10 दिन का टाइम है। ये वाली जो है लाल वाली जो नासिक की फसल कहते हैं, सर्दियों की फसल है, वो है, तो उसके अंदर वो क्वालिटी पकड़ नहीं पा रहे। ये क्वालिटी आप समझो अभी 25 रुपये किलो लगी है, आसपास ऐसे ही 26-27 रुपये की चलनी चाहिए, अभी 25 रुपये लगी है, क्योंकि क्वालिटी अभी प्रॉपर माल ड्राई है, मगर क्वालिटी मुंह बंद वगैरह सौदे है ना, और साइज प्रॉपर नहीं पकड़ पा रहे। अच्छा क्या होता है नासिक के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये है कि नासिक में व्यापारी भाइयों के पास है ना ग्रेडिंग मशीन होती है। मध्य प्रदेश में हमारे कई अभी किसान भाई
मूल्य के हिसाब से, क्योंकि देखो वो कीमती मशीनें हैं तो इतना मैनेज नहीं कर पाते, लोन नहीं ले पाते। मगर महाराष्ट्र के हमारे थोड़े से वेल बिल्ड होते हैं, हमारे वेल सेटल्ड होते हैं, तो वो मशीनें ले लेते हैं। बट मशीनों का भी ये है मौजी सर, मशीनों का भी ये आप ध्यान रखिएगा, मशीन के अंदर अगर हम एक ट्रैक्टर का माल डालेंगे और हम साइज लिख देंगे कि अगर 40 mm, 50 mm, 60 mm, साइज तो मशीन निकाल देगी दीपक जी, मगर मशीन आपका कवर के हिसाब से साइज नहीं निकालेगी। आप लिखोगे 4 पत्ती वाला साइज निकल जाए, ऐसा मशीन नहीं करती। मशीन सिर्फ साइज में वेरिएशन कर सकती है, पत्ती में वेरिएशन नहीं करेगी और ना ही चोपड़े में वेरिएशन करेगी। जो चोपड़ा है वो मिक्स होता चला जाएगा साथ साथ। तो मशीन का भी इस्तेमाल, जो अगर कोई नया बंदा है तो वो सोचे कि मैं मशीन लाके मैं काम एकदम से संभाल लूंगा, तो वो काम ऐसा नहीं है। उसके लिए भी क्या कहते हैं वो नकल के लिए भी अकल चाहिए सर, मतलब नकल मारनी है तो हमें थोड़ा सा उसके लिए प्रोफेशनल बंदे चाहिए होंगे। तो मैं ये कहता हूँ जब भी आप हमारे मध्य प्रदेश के किसान भाई मशीन अपने घर पे लाएं तो उसके साथ एक प्रोफेशनल रखें थोड़े टाइम के लिए, जो आपको एक ट्रेनिंग दे दे, क्योंकि वो उनके भी लगातार फोन आ रहे हैं, जी सर हम मशीन मंगाना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं इसके अंदर ग्रेडिंग वाला। तो आप बिल्कुल, आपका स्वागत है, आप बिल्कुल मंगाइए। टेक्नोलॉजी में देखो अपडेट होना सबका जरूरी है। हमारा भारत देश भी इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कहा जाता है, AI की लगभग हर सॉफ्टवेयर के अंदर वो अभी अपने उन्होंने आजमाए हुए हैं, हाथ डाल रहे हैं। मोदी जी भी बार बार कह रहे हैं कि हम स्टार्टअप के लिए आपको एक सहयोग राशि दे रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी बढ़ानी चाहिए, आपको काम करना चाहिए। हम तो मध्य प्रदेश का जब सीजन आ रहा है तो हम भी आपको कहेंगे कि मशीनें खरीदिए, ठीक है, अगर आप कर सकते हैं 4-5 जने मिलकर खरीदिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मगर उसको चलाने के लिए थोड़े टाइम के लिए एक प्रोफेशनल रखिए जो कि आपको बताए कैसे कैसे ग्रेडिंग होगी। मैंने आपको नासिक का बताया, नासिक का बाजार जो चला है 25 से 27 रुपए चला है। जैसे ये माल है दीपक जी, ये वाला माल अभी 26 लगा है ना जी, ये 26 लगा है। अभी क्वालिटी में अभी टाइम लगेगा। साइज ये आप ध्यान रखिए, मैंने आपको कई बार वीडियो के माध्यम से सर बताया है कि साइज मोटा, साइज मीडियम, कई बार मीडियम साइज ऊपर बिक जाता है। अब साइज मोटा है सर, ये देखिए, मगर साइज मोटे के अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, तो साइज ये वाला 25 बिकेगा, ये वाला कई बार मीडियम, ये वाला 25.5 भी बिक सकता है, क्योंकि एक गोलाई क्वालिटी है, ये टेढ़ा मेढ़ा है। तो क्वालिटी के हिसाब से अच्छा। आगे बात करी जाए पूना के मालों की, पूना की ये गाड़ी थी सर, ये पूना का ये माल है, ये वाला माल 1250 बिका है, फुल मोटा माल था सर, है ना जी। एक ये वाला माल है पूना का सर, ये 1220 का बिका है। तो पूना के भाव जो रहे आपके, आप समझिए 11.5 से लेकर 1250 तक के रहे क्वालिटी अनुसार। पूना में भी चोंच वाले माल आ रहे हैं, पूना में भी सफेदी वाले माल आ रहे हैं, पूना में भी क्या नाम है कलर 2 आ रहे हैं, लाल और गुलाबी। गुलाबी कलर की जो गाउटी कलर है उसकी डिमांड ज्यादा है, वो तेज भाव बिकता है, और लाल कलर थोड़ा सा 25-50 पैसे उससे 19 बिकता है। आगे चोपड़े वगैरह की बात करी जाए तो महाराष्ट्र MP के चोपड़े जो है सर दीपक जी 10 से 15 रुपए किलो के भाव रहे। चोपड़े की यही पोजीशन है। गोली गुल्टा जो है, गोली गुल्टा भी आपका समझो 12 रुपए 15 रुपए किलो रहा। और कोई बहुत मोटा आ जाता है, जैसे गोली ये मोटा गुल्टा है, इसकी पोजीशन आप यही समझो 18-20 रुपए किलो, है ना दीपक जी। मालों को मंडियों में आने के बाद सेल करना ही होता है, चाहे हम भी लोडिंग करें चाहे आगे से भी आए। और अगर हम जैसे मालों को रोकते हैं, मैंने आपको बताया शुरुआत में भी कि इनमें वजन जाते हैं, तो गाड़ी से गाड़ी में जो बिकता है या गाड़ी के उतरने के 1 दिन के अंदर जो बिकता है उसमें वजन का भी बचाव हो जाता है हमारा, और हम कोशिश करते हैं वो रहे बचाव। गाड़ी आप देखिए, आज 114 गाड़ी मैंने आपको बताई है, 100 के लगभग शतक रोज हमारी मंडी ले रही है। 96, 100, 110, 105 गाड़ियाँ आ रही हैं। और जो सेल रहती है, जो एवरेज सेल होती है, वो एक अच्छी सेल में 50 से ऊपर गाड़ियाँ बिक जाती है। एक नॉर्मल सेल के अंदर 30-40 गाड़ियाँ ही बिकती है। तो अभी यही नॉर्मल सेल के ऊपर चल रहा है अभी मामला। पीछे के बाजार, हर बाजार टाइट है, पीछे 20, 25, 28 रुपए किलो तक बाजार खुले। कल भी शाम को 1 रुपए की तेजी रही, कल भी शाम को पीछे के बाजारों में सर मध्य प्रदेश में ऊपर में 30 रुपए 25 पैसे भी बिका है ना। पूना के बाजारों में 27.5 रुपए भी गया है। वो तो हम भाव अब 27.5 का एक आंकड़ा लगाया जाए तो सर खर्चा आप एक मोटा लेबर घटती वगैरह लगा के लगाओ 6 रुपया, तो 27 + 6 33 रुपया हो गया, 33 रुपीज हो गया। ये देखना भाई, 33 रुपीज हो गया, 33 रुपया मतलब 1300 से ऊपर हो गया।
और मैं आपको लास्ट पोजीशन बता रहा हूँ 12.5 की बॉल, मतलब 33 रुपए किलो का होगा, और मैं आपको बता रहा हूँ 31 रुपए 25 पैसे। यहीं पे आ गया ₹1.25 175 रुपए पैसे का फर्क। और इस वक्त ऐसा चल रहा है कंडीशन कि अगर आवक इतनी ही रहती है तो गाड़ियों में बिल्कुल भाड़े जेबों से जाएंगे, वो कोई भी दो राय नहीं है उसके अंदर। मगर जिस भी भाई की गाड़ी की लगती है या लग रही है मंडी के अंदर, मेरे पास ही नहीं, कहीं भी किसी भी मंडी में लग रही है, उसको 1-2 रुपए ऊपर नीचे करके अभी समय है निकालने का। और जैसे जैसे बाजार तेज होगा तो उसमें आपको नफे का भी टाइम आएगा। मतलब मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ, टोटलिटी में हमारे तो जो हमारे पास आते हैं, हम देखो साफ बोल के चलेंगे ना तो आप लोग लंबा उसको काम कर सकते हैं। आप कहेंगे कि नहीं 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 रुक के तो उन बेचारों का वजन भी जाएगा, भाव तो जा ही रहा है ऐसा। तो अभी पीछे के बाजार तेजी के हिसाब से यहाँ पे बाजार सामान्य चल रहा है। हाँ, बिक्री भी सामान्य है, आप देखेंगे बिक्री भी सामान्य है, क्योंकि 100 गाड़ी के अंदर ग्राहक भी बार बार देखता है कि मेरे को कुछ गुंजाइश में माल मिल जाएगा। डिमांड सामान्य है, डिमांड अच्छी चल रही है, डिमांड में कमी नहीं है। थोड़ा सा मौसम जो है मौसम शंकर भगवान मेहरबान है, 2 दिन से ना अच्छी तरह बरस रहे ना अच्छी तरह जा रहे हैं। तो हम तो प्रार्थना करते हैं कि 2 बजे बाद दोपहर को बरसे। वैसे 2 दिन से मौसम ऐसा ही हो रहा है, 2 क्या 3 दिन से हो रहा है, शिवरात्रि से ही ऐसा चल रहा है मौसम। हमने देखो आप तिरपाल सारी गाड़ियों के ढक रखे हैं। तिरपाल क्या होता है, सुबह बारिश थोड़ी होती है ना तो नीचे बेचने वाले ठेली वाले और हमारी भी बिक्री में क्या होता है, थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। थोड़ा मौसम जैसे जैसे साफ हो जाएगा बिक्रियां भी खुल जाएंगी। और हमारा तो मानना यही है, देखो दीपक जी, राजस्थान का भाव बता देता हूँ सर। राजस्थान यहाँ पे चला है आपका 20 रुपए से लेकर 21-22 रुपए। ऊंचा मन के माल जो चले हैं 22 रुपए से 25 रुपए चले। जो सिक्कर के हैं वो 20 से 22 रुपए चले हैं बढ़िया माल में। हल्के माल का कोई भाव नहीं है, हल्का माल कितना भी कोई कितना हल्का बढ़ सकता है, बढ़िया माल में जरूर प्लस माइनस हो सकता है ऊपर में। और क्वालिटी की बात करी जाए तो क्वालिटी इस वक्त अगर टोटलिटी में हमारे हिसाब से जो हमारे पास आ रहा है उसके अंदर 10% क्वालिटी ही बढ़िया आ रही है, 90% क्वालिटी हर तरह के माल आ रहे हैं, ऐसा दीपक जी। और बाहर की बात करी जाए बांग्लादेश की, बांग्लादेश का भाव 40 रुपये नीचे में और ऊपर 55-56 रुपये रहा। हर तरह की क्वालिटी का भाव बता रहा हूँ आपको, गोली गुल्टा प्याज का भाव। पीछे के बाजार मैंने सारे आपको बताई दिए दीपक जी। और मेरे ख्याल से अब आवक आप थोड़ी सी बढ़ती भी देखेंगे, घटने का को तो अभी कोई चांस दिख नहीं रहा है। डिमांडें हर तरफ की है, डिमांडें हर तरफ की है। जैसे जैसे गाउटी की फसल निकलेगी भाव भी पड़ते में आने चालू हो जाएंगे। अभी क्या है कि जब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान दस्तक देगा तो 2-3 रुपए का दबाव आता है, क्योंकि क्या है उस टाइम पे फिर उसको जो हमारे व्यापारी या किसान भाई हैं थोड़ा थोड़ा मालों को घर पे रखते भी हैं, उस माल को थोड़ा स्टॉक भी करते हैं आप कहिए, ताकि उसको आगे थोड़ा सा मुनाफा मिले तो उसको निकालें। मगर इसको मुनाफाखोरी नहीं कहेंगे। अगर एक किसान अपने माल को 3 महीने लगा रहा है और साल भर तक उस खेती बाड़ी के अंदर वो अपनी पूरी जान लगा रहा है तो उसको मुनाफाखोरी नहीं कही जा सकती, वो देश की सेवा ही है उस किसान की तरफ से। तो उस किसान को आप कभी भी मुनाफाखोर मत कहिए। कहीं आपका चैनल नहीं कह रहा मैं, कहीं कहते हैं हमारे अखबार वाले कि भाई किसान ने स्टॉक कर लिया। देखो आप उसको हर साल 25 रुपए किलो दे दो या 20 रुपए किलो दे दो, वो भाव 50 कहेगा ही नहीं किसान बेचारा कभी। मगर किसान को जब 5 रुपए किलो मिलता है तब उस सड़कों पे जब फेंकनी पड़ती है उसको, लागत मूल्य पूरा नहीं हो पाता, तब वो अपनी आवाज उठाने की कोशिश करता है। और आवाज भी कहाँ से आती है, आवाज सिर्फ महाराष्ट्र से आती है, क्योंकि हमारे मराठी भाई जो हैं, जो छत्रपति शिवाजी साहू जी महाराज के जो हमारे भक्त हैं, सिर्फ उनकी आवाज ही सुनी जाती है, क्योंकि उनका एक संगठन है। उन्होंने एक ऐसा संगठन खड़ा करा जिसकी आज भी इंस्पिरेशनल कोट्स, इंस्पिरेशन की कहानियां बच्चे बच्चे को सुनाई जाती है। और हम चाहते हैं कि ऐसे जो हमारे अद्भुत हैं, हमारे जो भगवान टाइप हो गए हमारे लिए, तो पूजनीय ऐसे आदमी हर एक उसमें फील्ड में आए। जो किसान जो इस वक्त पीछे है कई राज्यों में, उनको आगे बढ़ाया जाए। आज मध्य प्रदेश, राजस्थान में कोई किसान ऐसा संगठन नहीं है जिसकी आवाज़ सुनी जाती है, मगर महाराष्ट्र में सुनी जाती है। और हम तो कहते हैं इनको भाव बेचारे हमारे अब आने वाली फसल पे एक नॉर्मल लागत मूल्य मिल जाए तो वो खुश रहेंगे। वो किसान कोई आंदोलन नहीं करेगा अगर उसे एक लागत मूल्य मिल जाता है, अपने बच्चे के लिए 2 चीज खरीद सकता है, अपने घर परिवार को बचा सकता है, 3 वक्त की रोटी खा सकता है। सर 3 वक्त की रोटी तो किसान ज्यादा नहीं मांग रहा, व्यापारी भाई भी ज्यादा नहीं मांग रहा। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका लगातार इस चैनल को कवरेज देने का। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं इनके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अगर किसी
जो चाहता है इन्फॉर्मेशन लेना या नॉलेज लेना, उसके पास ही चैनल की रिपोर्ट जाएगी, तो वो उससे दो चीज़ें सीखेगा। जो उसको गलत जगह जा रहा है या किसी गलत मंडी में जा रहा है, उनसे बचेंगे। मैं ये नहीं कह रहा इसी मंडी आओ, हर मंडी के आप भाव देखिए, जहाँ पे आपको जिस दिन ज़्यादा मिलता है आप उस जगह जाइए, जहाँ पे आपको पेमेंट मिलता है उस जगह जाइए। पेमेंट का भी आजकल ये चल रहा है कि वादा कर देते हैं, चेक दे देते हैं, आप कहिए हमारा पेमेंट हाथों हाथ दीजिए। पैसा तो आप हाथों हाथ दोगे ना, तो मुझे फोन आता है जी वादा कर दिया 15 दिन का चेक देना है, आप कहो जी हमारा हाथों हाथ पैसा दो। अगर आपका पैसा हाथों हाथ नहीं दिया यार, आप माल मत ले जाओ, पैसा तो चाहिए ना सर। पैसे के बिना काम कैसे होगा? आप कहाँ चक्कर काटोगे? आज पड़ोसी से पैसा नहीं लेने जा सकते आप, दूसरे पे कैसे जाओगे? पैसा हाथों हाथ मिलता है। मंडी का कोई रूल नहीं है, मंडी में कमीशन कोई नहीं है, लाने वाले के ऊपर आपसे कोई कमीशन नहीं मांग सकता, सिर्फ हमाली लगती है आपके ऊपर, हमाली दीजिए, और कमीशन सिर्फ आगे ले जाने वाले के ऊपर है। दिल्ली में आजादपुर मंडी में कोई भी कमीशन नहीं है, और मंडियों का मुझे पता नहीं, यहाँ पे कोई कमीशन नहीं है, यहाँ से आपसे कोई कमीशन नहीं मांग सकता। राजस्थान वाले भाइयों का स्वागत है, अब उनकी नई फसल आ रही है और यहाँ पे फुल सेल रहेगी उस माल की। आप आइए, बेचिए और हाथों हाथ अपनी पेमेंट लेके जाइए, कोई डर नहीं है पेमेंट का। अपने माल को तुलवा के लेके आइए, वजन आपका पता चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, लगातार बिल्कुल सटीक रिपोर्ट देने का निस्वार्थ भावना से। मैं कॉन्टैक्ट नंबर बताता हूँ सर, 9810584242, 9810584242, देशा ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी, दिल्ली, A270, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। और व्हाट्सएप नंबर भी मेरा सेम ही है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। महाकुंभ का ये जो त्यौहार हमारा इतनी श्रद्धा के साथ, और 64 करोड़ पूरी दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड तोड़, जहाँ पे आज एक घर का छोटा फंक्शन जो हम लोग आसपास के बुला के 50 लोग भी बुलाते हैं ना, तो उसके अंदर हाथ पैर फूल जाते हैं। और हमारे भारत सरकार ने 64 करोड़ लोगों को न्योता देके गंगा मैया संगम के अंदर सरस्वती माता और हमारी जमुना माता जी के जो पूजनीय दर्शन करवाए हैं, उसका मैं तहे दिल से आभार देता हूँ। और देशवासियों का भी, जो इन्होंने सारा संगठन करके इसको सफल बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी।